आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के दूसरे मुख्यमंत्री पद के शपथ ले ली है। भव्य शपथ ग्रहण समारोह प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाली योगी सरकार में 52 मंत्री बनाए गए तो 20 पुराने मंत्रियों का पत्ता भी कट गया। अब फोकस मिशन 2024 पर है और कहा यह जा रहा है कि इस जीत के बाद अब 2024 के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। इसको देखते हुए योगी 2.0 में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का खासा ध्यान रखा गया। इस रिपोर्ट को देखिए। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा में महाविजय दमदार और उतना ही शानदार शपथ ग्रहण समारोह। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति। और इस तरह योगी आदित्यनाथ सबसे विशाल सूबे या यूं कहें यूपी की राजनीति में उस मुकाम पर पहुंच गए जिस लक्ष्मण रेखा को 37 साल में कोई दूसरा सीएम पार नहीं कर पाया। और ये ताजपोशी महज एक नई शुरुआत नहीं बल्कि राजनीति के एक नए युग का आरंभ भी है। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की इन तस्वीरों के पीछे बहुत बड़ा सियासी संदेश भी छिपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी और एनडीए के दिग्गज शामिल हुए। योगी पद पर यूपी के नए सफर का ये आगाज है जिसमें नए पुराने चेहरों का गजब तालमेल दिखा तो पश्चिम से पूरब तक सोशल इंजीनियरिंग को साधने का दमखम भी दिखा। वैसे भी यूपी की जनता ने जिस तरह ब्रांड योगी को अपार समर्थन से लबरेज कर दिया उससे इस बार योगी और उनकी नई टीम के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही 2024 के लिए उन हवाओं को भी अपने पाले में रखना है जिसके सहारे बीजेपी 2014 से विरोधियों का किला ध्वस्त करती रही। योगी 2.0 में भी 2 डिप्टी सीएम होंगे। योगी आदित्यनाथ के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने शपथ ली। योगी 2.0 में भी वो डिप्टी सीएम बने हैं जबकि ब्राह्मण चेहरे के रूप में दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक ने ले ली। वो पहली बार डिप्टी सीएम बनाए गए। 2022 के सबसे मुश्किल इम्तिहान में नए महारथी बनकर उभरे नेताओं को भी योगी की नई टीम में जगह मिली है। जाटव वोट बैंक में कमाल दिखाने वाली उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और आगरा ग्रामीण सीट से बेबी रानी मौर्य ने भी कैबिनेट मंत्री की शपथ ली जबकि सुपर कॉप नाम से मशहूर बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व आईपीएस असीम अरुण भी मंत्री बनाए गए। 52 मंत्रियों को योगी 2.0 की नई टीम में जगह मिली है। इसमें 2 डिप्टी सीएम, 18 कैबिनेट, 12 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री होंगे। पिछली सरकार के 20 मंत्रियों का पत्ता काट दिया गया है। 52 मंत्रियों वाली नई टीम में सभी वर्गों का संगम दिखा। अपर कास्ट से 22 मंत्री, ओबीसी समाज से 20, एससी एसटी से 9, मुस्लिम 1, सिख 1। योगी के शपथ ग्रहण के ग्रैंड शो में 2024 की एक झांकी भी दिखी और संदेश भी उभरा क्योंकि प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को ध्यान में रखते हुए सारे समीकरण साधे गए हैं। मंत्रिमंडल के नाम तय करने के लिए बीजेपी में खूब माथापच्ची हुई थी। खुद योगी 2 दिनों तक दिल्ली में रहे हैं। वहां शाह नड्डा के साथ कई बैठकें की थी। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया। यूं तो 2014 से अब तक ब्रांड मोदी के सामने ये साबित हो चुका है कि जहां मोदी खड़े हो जाते हैं वहां से सियासी अटकलों पर पूर्ण विराम लग जाता है या यूं कहें सियासी मायने बदल जाया करते हैं। और अब 2022 के जरिए देश की राजनीति में ऐसा MY समीकरण यानी मोदी योगी फैक्टर जिसे भेद पाना विरोधियों के लिए आसान नहीं है। टीम न्यूज नेशन। इन सबके बीच सबसे बड़ा समीकरण है MY यानी मोदी योगी। आपको बता दें कि पूरे चुनाव प्रचार में बीजेपी ने डबल इंजन सरकार के नारे को खूब बुलंद किया जिससे व्यापक समर्थन भी मिला। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2022 का तिलक और 2024 की झलक। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2022 के बीच चुनावी रण में
जब पीएम मोदी ने योगी को उपयोगी कहा था, तब उनका इशारा सिर्फ उत्तर प्रदेश की तरफ था। लेकिन अब बतौर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दूसरी शपथ ने पूरा सियासी मतलब बदल दिया है। योगी की दूसरी शपथ के साथ सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं बना कि योगी आजादी के बाद यूपी में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद अगले चुनाव में जीते और वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, बल्कि ये इतिहास भी बदला कि योगी के नेतृत्व में बीजेपी 37 साल बाद यूपी में लगातार दोबारा सत्ता में लौटने वाली पार्टी बनी। पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक कार्य करे और फिर वह पार्टी द्वारा सत्ता में आ जाए। अगर आप लगातार पहले आम चुनाव से लेकर के अब तक देखेंगे तो पहली बार हुआ है। और उत्तर प्रदेश जैसी घनी आबादी का राज्य देश के अंदर मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो सके, इसलिए संभव हुआ क्योंकि एक टीम वर्क पर संरक्षण था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, हमारी केंद्रीय नेताओं का। यूपी में ऐतिहासिक जीत और वापसी का क्रेडिट हालांकि पीएम मोदी समेत पूरी टीम को देते हैं सीएम योगी, लेकिन सबसे ज्यादा सांसदों वाले राज्य यूपी पर इतनी मजबूत पकड़ के साथ 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। इसे इन आंकड़ों के साथ समझिए। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी, तो इसके 2 साल बाद 2019 लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। 2022 में बीजेपी ने हालांकि 2017 के मुकाबले 255 सीटें ही जीत पाई, लेकिन इस जीत को लोकसभा क्षेत्रों के लिहाज से देखें तो बीजेपी को 56 सीटों पर बढ़त मिली। अब योगी के नेतृत्व में दूसरी जीत के साथ बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर जीत पक्की मान रही है। इस लिहाज से सीएम योगी पीएम मोदी के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होंगे और ये महज सियासी कयास नहीं बल्कि वो सत्य है जिसे पीएम मोदी चुनावी नतीजों को दिन ही स्वीकार कर चुके हैं। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो इस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। सीएम योगी के साथ ये तो हुई सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात। 2024 की लोकसभा के लिए जब पूरा देश चुनावी रण बनेगा तब सीएम योगी होंगे पीएम मोदी के सबसे बड़े महारथी। बीजेपी में तमाम धुरंधरों के होते हुए ये बात सुनने में कयासबाजी जैसी लगी, लेकिन सीएम योगी के तूफानी अंदाज और चुनावी दौरों का जो स्ट्राइक रेट है वो पीएम मोदी के बाद दूसरा है। यूपी से पहले सीएम योगी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 19 सीटों के लिए प्रचार किया था, जिसमें 16 पर जीत मिली थी, यानी स्ट्राइक रेट 84%। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 26 सीटों के लिए प्रचार किया, जिसमें से 25 सीटों पर जीत मिली। राजस्थान में योगी की स्ट्राइक रेट रही 96%। इसी तरह 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में योगी के प्रचार वाले 17 सीट, छत्तीसगढ़ में 8 और त्रिपुरा में 8 सीटों पर बीजेपी की जीत के साथ योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा रहा। तो आप इस स्ट्राइक रेट के सहारे सीएम योगी के बढ़ते हुए करिश्मे को समझिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है और सीएम योगी सुदृढ़ शासन और विकास के अपने संकल्प के सहारे इसको पूरा करते हैं तो 2024 में सीएम योगी का जलवा और कद दोनों राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ते दिखाई देंगे। 2014 में जिस तरह लोगों ने पीएम मोदी के गुजरात मॉडल पर भरोसा कर कमल छाप का बटन दबाया, उसी तरह सीएम योगी के साथ अब यूपी एक अलग मॉडल के रूप में मिसाल बनने वाला है। इस बात का प्रण योगी आदित्यनाथ दूसरी जीत के बाद दोहरा चुके हैं। अब शपथ के बाद एक्शन की बारी है।
टीम न्यूज नेशन। सियासत में एमवाई समीकरण की चर्चा नई नहीं है। पहले एमवाई समीकरण की चर्चा होती थी, मुस्लिम यादव वोट बैंक का जिक्र होता था, लेकिन अब एमवाई समीकरण की चर्चा होती है तो मोदी और योगी का जिक्र होता है। यूपी बीजेपी का ऐसा अभेद्य किला बन चुका है जहां 3 बार एंटी इनकम्बेंसी को बीजेपी ने ना सिर्फ पार किया, ना सिर्फ डिफीट कर दिया, बल्कि नए नए सियासी समीकरणों की नींव भी रख दी और मोदी ही केंद्र में रहे। आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किस तरीके से समीकरण बदलते गए। 2014 में जब मोदी की अगुवाई में बीजेपी लोकसभा के अखाड़े में उतरी तो यूपी में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी थी। यह तस्वीर आप देखिए, लोकसभा चुनाव 2014 और यूपी में बीजेपी को जो सीटें मिली वो अपने आप में ऐतिहासिक थी। कोई नहीं जानता था कि कमल का इतना प्रचंड कमाल देखने को मिलेगा। बीजेपी ने तमाम विरोधियों के जातीय समीकरणों की धज्जियां उड़ा दी और सीटें 71 जीत ली। मोदी का चेहरा और शाह की सटीक रणनीति के सहारे बीजेपी 2017 के चुनाव में उतरी। तब तक योगी सिर्फ एक कद्दावर बीजेपी सांसद थे, लेकिन बीजेपी ने यहां पर जिस तरीके से जीत हासिल की, जिस तरीके से 300 का आंकड़ा पार किया, यह अपने आप में ऐतिहासिक था और यह तय हो गया कि आने वाले समय में यूपी बीजेपी का सबसे बड़ा किला बनेगा। और यहीं से तय हो गया कि बीजेपी के लिए यूपी और यूपी के लिए बीजेपी दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। 2019 का चुनाव आया, 2019 की टफ लड़ाई आई तो छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने एक ऐसी जीत हासिल की जिसने फिर यूपी को उसके किले के तौर पर स्थापित कर दिया और नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। गैर कांग्रेसी पीएम के कार्यकाल का रिकॉर्ड भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ही है। तो ये एक और बड़ा इतिहास, यूपी ने ही वो प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पर बीजेपी ने ये बड़ी जीत हासिल की और ये बड़ा इतिहास रचा यूपी की सियासत की पिच पर। आज की तारीख में मोदी योगी जैसी लोकप्रियता किसी दूसरे दिग्गज के पास नहीं। ब्रांड मोदी के रास्ते पर योगी चल निकले हैं और इसका भरपूर रिजल्ट देखने को मिल रहा है, बल्कि दोनों की दमदार जोड़ी असरदार भी साबित हो रही है। डबल इंजन की सरकार का कामयाब फॉर्मूला योगी की सियासत पर देखने को मिला है। मोदी पद पर योगी कैसे हैं आप देखिए। लगातार चुनावों में इस बात का जिक्र हुआ कि डबल इंजन की सरकार से लोगों को कितना फायदा मिला, इसके फायदे गिनाए भी गए। ब्रांड मोदी योगी की दमदार जोड़ी का असर लोगों के बीच देखने को मिला, इसकी स्वीकार्यता लोगों के बीच देखने को मिली, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया एमवाई समीकरण की। कड़े फैसले लेने में माहिर है ये जोड़ी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े और कड़े फैसले लेते हैं, उसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े और कड़े फैसले लेते हैं। कमिटमेंट पूरा करने वाली ये जोड़ी है, यानी जो कहा वो करके दिखाया। लोगों के बीच जो वायदे किए उसे डिलीवर भी किया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ये दोनों नेता महारथी हैं और इसका असर, इसकी अपील लोगों के बीच। अब जब आप जाइए, लोगों से बातचीत करिए चुनावी मसलों पर, तो ये देखने को मिलता है, यानी धर्म के रास्ते विकास को कैसे आगे लेकर जाना है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बातचीत करते हुए कैसे जातीय समीकरणों को तोड़ देना है, इस कला में ये दोनों नेता महारथी हैं।